सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, रीट की एग्जाम देके अब आप फ्री हो चुके हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अब आपके पास एकदम फ्री होने का समय नहीं है, क्योंकि राजस्थान चयन बोर्ड द्वारा आपकी जो मुख्य परीक्षा है उसकी एग्जाम की डेट है वो लगभग डिक्लेयर कर दी है। सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में जो ऑथेंटिक सूचना है वो आना बाकी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रीट की जो एग्ज़ाम थी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पात्रता एग्ज़ाम थी, उससे आप क्वालिफाइड करते हो, जॉब नहीं मिलती है। इसका मतलब मंजिल अभी बाकी है। आपका जो टारगेट है एक सरकारी अध्यापक बनने का, उसके लिए आपको जो मेन एग्जाम है उसको फाइट करना पड़ेगा। तो मेन एग्जाम कब होगी, क्या इसकी सूचना है, उसके बारे में आज के इस सेशन में बातें करेंगे। इसलिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं वो एक बार आज के इस सेशन को शेयर कर दें अपने साथियों के साथ, और साथ में जो पहली बार हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा जब भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई लेटेस्ट अपडेट है वो शेयर की जाती है, उसका नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो साथियों, बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सूचना की, जो चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने स्वयं दी है और उन्होंने बताया है कि भाई आप रीट की एग्जाम दीजिए और उसके बाद, क्योंकि रीट की एग्जाम के बाद ही आपकी मुख्य परीक्षा होगी। अब साथियों, इस बात को जानना भी जरूरी है, क्योंकि रीट की एग्जाम होने के बाद जरूर आप क्वालिफाइड कर जाओगे, है ना, लेकिन जो आपकी मेन एग्जाम होगी उसमें लगभग वही आंकड़ा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे साथियों ने रीट क्वालिफाइड कर रखी है और जो काफी समय से तैयारियों में जुटे हुए, और अब भी लगभग 14 लाख के आसपास लोग हैं जो रीट एग्जाम में बैठे हैं। और अगर बात करें तो मेरे हिसाब से 9 लाख के आसपास है वो आपके रीट वो क्वालिफाइड कर जाएंगे। तो पहले जिन्होंने क्वालिफाइड कर रखी है वो लोग, और अब नए, तो लगभग ये माने तो 15-16 लाख लोगों के मध्य ये कंपटीशन होने वाला है। तो बड़ा कंपटीशन है। और पोस्टों के बारे में भी मैं बता दूं कि पहले जो आपके विभाग है, शिक्षा विभाग ने 20,000 पदों के लिए क्या भेजा था, 20,000 पदों के लिए भेजी गई थी अभ्यर्थना, किसके पास है, वित्त विभाग के पास। और स्वीकृति कितने की मिली, स्वीकृति मिली मात्र और मात्र, संभावित है 7,000 की स्वीकृति मिली है। लेकिन अब इस प्रकार की खबरें आ रही है कि जो स्वीकृति मिली है उनमें वृद्धि की जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बड़ा है ना, और विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है, तो इसमें पदों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। ये भी सूचनाएं आ रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जेल प्रहरी है उसमें भी पदों की वृद्धि की गई है। आपके RAS की एग्जाम है उसमें भी अब 1,000 प्लस पद हो गए हैं, है ना। तो इस तरीके से ये पदों की वृद्धि की जा रही है। तो निश्चित रूप से इसमें भी जब नोटिफिकेशन आएगा तो निश्चित रूप से पदों की संख्या बढ़ के आएगी, और आपका टारगेट तो 2025 में एक ही पोस्ट है, क्योंकि 2025 में बहुत सारी भर्तियां निकली हुई है, चाहे चयन बोर्ड के द्वारा हो चाहे RPSC के द्वारा। लेकिन इन भर्तियों में साथियों आपको एक भर्ती पर है वो टारगेट करना है, फोकस करना है, और अगर एक आप टारगेट लेके चलोगे तो निश्चित रूप से 2025 में आपको सफलता मिल जाएगी। तो देखो ये जानकारी आई कहां से, तो देखो आलोक राज जी ने ये ट्वीट किया था, है ना, आपकी रीट एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, और आपको बधाई भी दी थी, और साथ में कहा था कि रीट के जो सेकेंड फेज की परीक्षा है उसकी डेट है वो डिसाइड कर ली गई है ना, डिसाइड कर ली गई है, आप एग्जाम दीजिए और उसके बाद बता देंगे, है ना। तो ये सूचना, इसका मतलब है चयन बोर्ड है वो इस मामले में गंभीर है और उन्होंने ये डेट निर्धारित कर रखी है। अब ये संभावनाएं जताई जा रही है कि लगभग आपके मई या जून में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, और साथ में अक्टूबर नवंबर में एग्जाम में करवाई जा सकती है। देखो ये एक शिक्षा विभाग का न्यूज है, शिक्षा विभाग की, उसमें लिखा है कि भाई रीट की परीक्षा संपन्न हो गई है ना, और उसके बाद है बोर्ड है वो परिणाम की तैयारी करेगा। 20 मार्च से है, 20 मार्च के बाद है वो रिजल्ट की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि 15 मार्च है
उसके लिए कहा गया कि 15 मार्च के आसपास है वो रीट की जो आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी, है ना। तो 15 मार्च के आसपास आंसर की, फिर ऑब्जेक्शन होगा और उसके बाद 20 मार्च के बाद है वो रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू होगी। और रिजल्ट के बाद यानी अप्रैल से मई में थर्ड ग्रेड 2025 की विज्ञप्ति है उसकी शुरुआत हो जाएगी, तैयारियां शुरू हो जाएगी। तो अप्रैल से मई में हो जाएगी, तो मई के लास्ट या जून के फर्स्ट सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन है वो आ सकता है ना। बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार थर्ड ग्रेड एग्जाम का अक्टूबर या नवंबर, यानी अक्टूबर का लास्ट सप्ताह और नवंबर में फर्स्ट सप्ताह है वो हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ये भी लिखा है पदों की संख्या में डीपीसी के बाद काफी संख्या में वृद्धि हो सकती है। आपको पता है कि विभाग की पिछले 4 वर्ष की डीपीसी है वो पेंडिंग चल रही है, चाहे वो आपकी प्रिंसिपल की हो, चाहे वाइस प्रिंसिपल की हो, लेक्चरर की हो, चाहे आपकी सेकंड ग्रेड की हो। लेकिन अब विभाग एक्टिव है और आपने देखा होगा कि प्रिंसिपल की डीपीसी है वो डीओपी हो चुकी है। इसके अलावा जो वाइस प्रिंसिपल थे उनकी डीपीसी प्रिंसिपल पे हो चुकी है। इसके अलावा जो सेकंड ग्रेड थे 10,000 प्लस उनकी डीपीसी है वो फर्स्ट ग्रेड के लिए हो चुकी है। इसका मतलब सेकंड ग्रेड में पदों की संख्या कम हो गई। अब काम है, अगला जो काम है विभाग का वो थर्ड ग्रेड की डीपीसी होगी सेकंड ग्रेड पे। तो थर्ड ग्रेड की डीपीसी होगी तो निश्चित रूप से पदों की संख्या में भी वृद्धि होगी। और साथियों पदों की संख्या में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से आप उस एग्जाम को क्वालिफाइड है वो कर सकते हो, आप अपनी सरकारी जॉब है वो स्थायी कर सकते हो। अब आपके पास बढ़िया मौका है, क्योंकि ये सूचनाएं जब पहले ही मिल जाती है तो निश्चित रूप से आप अपनी तैयारियों को विराम नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज है वो आपके जो रीट की परीक्षा थी वो आपकी मेन एग्जाम में सिमिलर रहने वाली है। इसके लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, उसका सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन है वो करते हुए चलना है। और रिवीजन करोगे तो वो चीज आपके दिमाग में स्थायी रूप से फीड रहेगी, तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो ये काम आपको जरूर करना है। और साथ में देखो साथियों आपको पता होगा कि जल्द ही जब आपकी नियुक्ति होगी तो 8वां वेतन आयोग भी लागू हो जाएगा। तो 8वें वेतन आयोग में एक बड़ी सैलरी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप इनको मोटिवेशन मान के अपनी तैयारियों को कंटिन्यू रख सकते हो। और इन डेटों पर अगर बात करें, क्योंकि आरपीएससी ने और चयन बोर्ड ने ऑलरेडी एग्जाम कैलेंडर वो जारी कर रखा और उस एग्जाम कैलेंडर में आपकी नवंबर माह है उसमें आपका 3-4 दिन है वो वेकेंट रखे गए हैं। तो संभावित है कि नवंबर के उन दिनों में परीक्षा है वो करवाई जा सकती है। तो अगर अपन नवंबर को भी टारगेट मान के रखें, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं वो ये सोचते हैं कि भाई जब एग्जाम की डेट आएगी तब अपन तैयारी कर लेंगे, लेकिन अगर अपन नवंबर को भी टारगेट मान के चलते हैं तो हमारे पास 8 से 9 महीने का समय रहता है जिसमें अपन पर्याप्त तैयारी कर सकते हैं। और लगातार अपन तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से अपना सिलेक्शन है वो हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भाई इनकी सीटों में वृद्धि की जाए, और सरकार भी ये सोच रही है कि जब डीपीसी हो गई, पदों की संख्या का वर्गीकरण हो गया, पदों की संख्या है वो खाली ज्यादा है, तो वहां पर पदों की संख्या में वृद्धि निश्चित रूप से की जाएगी। और इस तरीके का अनुमान है कि 30 से 35 हजार पदों पर यह नोटिफिकेशन आ सकेगा, जिसमें L1 के कितने पद होंगे और L2 के कितने पद होंगे वो तो विज्ञप्ति के आधार पर ही पता चलेगा। लेकिन एक बढ़िया जॉब है, एक बढ़िया जो आपकी सरकारी नौकरी है वो आपको मिल सकती है अगर पर्याप्त रूप से आप इसके अनुसार तैयारी करते हो। ठीक है साथियों, तो ये एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आज के इस सेशन में शेयर की है, निश्चित रूप से ये जानकारी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। और अगर ऐसा आपको लगता है तो लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं और साथ में आज के इस सेशन को साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये थी एक लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपको शेयर किया है। मिलेंगे इस तरीके की और लेटेस्ट अपडेटों के साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।